वैध रूप से कोई भी नियुक्ति मत करो आप, जब भी करने आपने वैध रूप से नियुक्ति करो। पर इन्होंने हमें मतलब टाल मटोल करी और जो मुकेश जी हैं उन्होंने तो यहाँ तक बोला कि भाई ये पत्रों से कुछ नहीं होता, हम तो बंदे लगा के रहेंगे। उन्होंने अपनी मनमानी करी जी। पोस्ट क्या है मुकेश जी की? मुकेश जी की फूड इंस्पेक्टर हैं जी एरिया के। बाकी ऋषिपाल जी हैं, सारे मिले हैं जी ऊपर तक। ऋषिपाल जी हैं जो वो भी एरिया के साथ मैनेजर वगैरह कुछ है जी, इनके सारे ने पैसे वैसे देगा सारे कहा भाई आप मैनेजर से बात करो जी, मैनेजर अंदर बैठे हैं जी, उनसे आप ये डीग एक्स सोसाइटी के जी रमेश जी और मुकेश जी जो फूड इंस्पेक्टर है, उन्होंने दोनों ने फिर हमें बाद में बोला इन पत्रों चिट्ठे से कुछ नहीं होता, सीएम विंडो से तो आज हर बार आ लिया हमारे पास, जब भी हम बंदे लगाएंगे हम लगा के रहेंगे, आप कुछ नहीं कोई कर सकता। उसके बाद हमने दोबारा फिर से शाहबाद की सोसाइटियों में अवैध नियुक्तियों के लगे आरोप। नियुक्तियों के इच्छुक युवाओं तथा पूर्व सरपंच ने नियुक्तियों में धांधलेबाजी के लगाए आरोप। सोसाइटी बोर्ड के अध्यक्ष ने भी कहा कि अगर भर्ती हुई है तो वह अवैध है, क्योंकि कोई एजेंडा या प्रस्ताव पास नहीं किया गया, किसी को कोई सूचना नहीं दी गई। जबकि उप प्रधान ने कहा कि सभी आरोप निराधार हैं, कोई अवैध नियुक्ति नहीं की गई है। 4 सोसाइटियों में एक एक नियुक्ति की गई है। यह नियुक्तियां बोर्ड की तरफ से की गई हैं और बोर्ड के अधिकारियों के आपसी बयान नहीं मिलते। प्रशासनिक अधिकारियों की यह चुप्पी रहस्य बनी हुई है। सोसाइटी में 3 क्लर्क तथा 1 चपरासी की नियुक्ति की गई है। आरोप लगाया गया है कि सीएम विंडो की भी साफ अवहेलना की जा रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। जी गांव डी के अंदर जो प्राइवेट लिमिटेड सोसाइटी है ना जी, इसके अंदर अवैध रूप से नियुक्तियां की गई जी, जिसका गांव के किसी भी इसके अंदर कम से कम 15-20 गांव पड़ते हैं इस सोसाइटी के अंदर जी के जी, ये सब के जी मतलब इसमें 3 जी क्लर्क लगाए गए, ठीक है जी, एक पीएन लगाया गया, क्लर्क डीग से लगाया गया, एक 11 से लगाया गया जी, एक छपरी से लगाया गया जी, और जो पीएन लगाया गया जी वो गाँव ग्रीनवा से लगाया गया जी, जिसकी किसी के पास भी कोई सूचना नहीं है, कोई बुनियादी नहीं हुई जी, कोई प्रचार नहीं है जी, कोई नोटिस नहीं निकाले इन्होंने जी, ठीक है जी। हमारे बार पिछले महीने से लगातार सीएम विंडो लगाने के बार इन्होंने ये कदम उठाया जी। देखो जी पहली सीएम विंडो हमने लगाई जी 2 तारीख को, ये देखो जी 2 तारीख को लगाए जी, तो इन्होंने हमें बुलाया जी 11 तारीख को कि 11 तारीख को आपने शाहबाद सोसाइटी में पहुंचना है। तो वहाँ पे जो फूड इंस्पेक्टर मुकेश जी हैं उन्होंने हमें बुलाया और हमारे बयान लिए। बयान लेने में हमने उनको असंतुष्ट बयान दिए, ये देखो जी लिखे हुए हैं जी, उन्होंने असंतुष्ट बयान दिए कि हम संतुष्ट नहीं है। जब हमने उनको बोला कि यहाँ पे पोस्ट हैं तो उन्होंने बोला यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं है, ठीक है जी। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि कोई भी गैर तरीके से बंदा नहीं लगाया जाएगा। हमने इनको बोला कि आप ये चीज़ रिटर्न में दे दो। वहाँ पे जो मैनेजर जी हैं डीग एक्स सोसाइटी के जी रमेश जी और मुकेश जी जो फूड इंस्पेक्टर है, उन्होंने दोनों ने फिर हमें बाद में बोला इन पत्रों चिट्ठे से कुछ नहीं होता, सीएम विंडो से तो आज हर बार आ लिया हमारे पास, जब भी हम बंदे लगाएंगे हम लगा के रहेंगे, आप कुछ नहीं कोई कर सकता। उसके बाद हमने दोबारा फिर से सीएम विंडो लगाई 16 तारीख को जी, ये देखो जी 16 तारीख को हमने दोबारा से सीएम विंडो लगाई जी। तो उसका रिप्लाई हमें आया इनका 18 तारीख को आया जी, देखो जी कि आपको 18 तारीख को 23 तारीख को पहुंचना है वहाँ पे शाहबाद डीग में पहुंचना है और अपनी सुनवाई करवानी है आके। तो इस बाई दी लगी थी सीएम विंडो, इसका जी नाड़ में सर्वाइकल हो गया, हमने उसका मेडिकल लगाया जी। उन्होंने जो ऋषिराम जी आए थे उन्होंने हमें 2 तारीख का टाइम दिया जी कि 2 तारीख को आप आ जाइए और आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी जी, 2 तारीख का टाइम दे दिया जी। उसके बाद जब 2 तारीख को मेरे भाई के पास फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसा है आप आज नहीं आना, आज मैनेजर छुट्टी पे है और आप 13 तारीख को आइयो। तो हमने उनको ये बोला भी आज क्यों नहीं कर रहे आप? मैनेजर का नाम क्या है? हाँ जी मैनेजर का नाम है रमेश जी, रमेश कुमार बेरथली से हैं जी। और ऋषिराम जी जो मतलब कुरुक्षेत्र से आए थे एडीसी ऑफिस से, मतलब इन्हीं के डिपार्टमेंट का है जी। तो उन्होंने हमें गुमराह किया और टाल दिया कि आप 13 तारीख को आइए, और उन्होंने आश्वासन दिया भी कभी भी कोई भी बंदा ऐसे नहीं लगाया जाएगा बिना नोटिस को या कुछ भी से। तो उन्होंने जो उसका है वो बयान है हमारे पास, जो 23 तारीख को उन्होंने बोला था कि 2 तारीख आपको दी जाती है, देखो जी लिखित में है, उन्होंने बोला था कि उसके साइन भी है जी यहाँ पे बकायदा ऋषिराम जी के। तो 13 तारीख को जब हम पहुंचे इतने में इन्होंने जो सरपंच है डाडू से, इन्होंने भी सीएम विंडो लगा रखी थी जी। तो इनको और हमको इकट्ठा बुलाया तो उन्होंने हमारे को कार्रवाई रजिस्टर दिखा दिया भी, इन्होंने 1 तारीख में बंदा लगा दिया। आप ये बताओ जब हमें 2 तारीख दे रखी, लगातार अधिकारियों की जांच में हमने ये बात पहुंचाई है कि भाई यहाँ अवैध रूप से नियुक्ति हो रही है, उसके बाद भी उन्होंने बंदे लगा दिए। सीएम विंडो का तो इसमें कोई असर ही नहीं पड़ रहा, सीएम विंडो को इतना इग्नोर क्यों मारा जा रहा है?
ठीक है। ये भाई हैं सरपंच साहब, इनसे बात कर लो आप। इनको भी यहाँ पे बुलाया गया था। इसके बाद कोई मनर्जी कोई किसी से कुछ नहीं कराएगा। जितने बंदे लगे ब्लड रिलेशन में, हालांकि जो डीग मतलब पैक्स लिमिटेड के अंदर जो बंदा कर्मचारी लगाया जाएगा ना, वो कभी भी ब्लड रिलेशन के अंदर या कमेटी या कोई भी सदस्य के जानकार बंदा नहीं लगा सकते इसमें, ठीक है जी। हमने ये बोला जी अवैध रूप से कोई भी नियुक्ति मत करो आप, जब भी करनी है आपने वैध रूप से नियुक्ति करो। पर इन्होंने हमें मतलब टाल मटोल करी, और जो मुकेश जी हैं उन्होंने तो यहाँ तक बोला कि भाई ये पत्रों से कुछ नहीं होता, हम तो बंदे लगा के रहेंगे। इन्होंने अपनी मनमानी करी जी। पोस्ट क्या है मुकेश जी की? मुकेश जी की फूड इंस्पेक्टर हैं जी एरिया के। बाकी ऋषिपाल जी हैं, सारे मिले हैं जी ऊपर तक। ऋषिपाल जी हैं जो, वो भी एरिया के साथ मैनेजर वगैरह कुछ है जी। इनके सारा ने पैसे वैसे देगा सारे के सारे। भाई आप मैनेजर से बात करो जी, मैनेजर अंदर बैठे हैं जी, उनसे आप ये पूछो जी भी कोई नोटिस निकाला आपने, किसी को बताया, या आपके संगन में ये चीज़ नहीं आई थी कि आप इन्होंने सेम विंडो लगा रखी है, ठीक है जी। 17 तारीख को जब हमने उनसे वहाँ पे ये सरपंच जी से पूछो जी, हमने जब उनसे आज रजिस्टर मांगा ना कि आप आज रजिस्टर दिखाओ जो बंदे लगाए हैं आपने, तो वो आज रजिस्टर बोला जी मैं पता वहीं रहेगा जी, मैं भूल गया जी। वो उन्होंने आज रजिस्टर को दिया जी। जो उनसे बंदे लगाए 17 से, अब तक कोई भी आदमी यहाँ ज्वाइनिंग मतलब ड्यूटी पे नहीं आया जी, ठीक है जी। जो यहाँ के अदर कर्मचारी लगे उनसे आप बातचीत कर सकते हो कि यहाँ पे कोई आया था या किसी प्रकार का ऐसा कोई उनकी जांच में कोई भी नियुक्ति होती है तो सबको पता होता है स्टाफ के आदमी को। ऐसा तो नहीं भी कोई बंदा लगा लिया और काम। आप अब क्या मांग करते हैं? क्या मांग कर रहे हैं? मांग ये है जी, जो इन्होंने रेजुलेशन पाया है कार्रवाई का उसको रद्द किया जाए जी। जब भी बंदे लगाए जाए वह तरीके से, और एक जो बेरथली के वो है मैनेजर उसके खिलाफ, और जो मुकेश जी हैं उसके खिलाफ, और एक जो ऋषिपाल जी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जी। क्या नाम है? मेरा नाम गुलशाद है जी, मेरा भाई गुलशन है जी। हम खरींडवा गाँव से बिलोंग करते हैं जी। ये डाडलू से अवैध रूप से लगाई थी, हमारे पास कोई एजेंडा नहीं, पता नहीं किसी के पास भी, उन्होंने अपने आप कर दिया था। कमेटी में एजेंडा पास किया जाएगा, ना जी ना, कोई नोटिस नहीं। कोई नोटिस हो तो बताओ। 3 बार नोटिस दिया गया आपको? नहीं, एक बार भी बता दो। अभी भाई प्रेसिडेंट साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा है कि प्रपोजल डाला गया था और पूरे मेंबरों की सहमति से किया गया है, बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन निकाला गया था। नहीं, कुछ नहीं निकाला जी। मैं प्रधान हूँ, बता दो ना, कोई एजेंडा कोई निकाला नहीं जाएगा। आपकी अध्यक्षता में कोई मीटिंग हुई इसको लेकर? कोई अध्यक्ष बने 6 महीने से मेरा अध्यक्ष कोई मीटिंग नहीं है। 9 मेंबर बताए जा रहे हैं, क्या लगता है कि 9 मेंबरों की सहमति से? नहीं। किसी के पास कोई नोटिफिकेशन वगैरह? ना जी ना, दिखाओ, एक कल दिखाई दो, मेरे पास दिखाई दो कोई नहीं हो जी, मेरे पास, मैं तो प्रधान हूँ जी, कोई नोटिफिकेशन नहीं। क्या परिचय आपका? पूरा परिचय क्या? नाम? रणजीत सिंह। क्या पद है आपका? चेयरमैन हो जी, प्रधान हो जी। कोई अवैध रूप से नहीं लगाया गया है, और ये 4 सोसाइटियों में एक बंदा लगाया गया है, और इससे ये सारा बोर्ड ने लगाया है। ऐसे मुलाजिमा का कोई वो नहीं है। और डीन सोसाइटी में एक, खरींडवा सोसाइटी में एक, यारा सोसाइटी में एक, छपरा सोसाइटी में, इसमें बोर्ड का किसी मुलाजिम का कोई इंटरफेयर नहीं है। किस निराधार है। किस पोस्ट पे लगाए गए हैं? बोर्ड ने लगाए हैं ये तो, और ये तो सारे आरोप निराधार हैं। क्या परिचय आप? अजीत कुमार, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ।